तो बेटा लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 20 तक डिस्कस किए थे बेटा। आज का होमवर्क क्या था बेटा? 21 to 40। 21 to 30 40 था ना बेटा? हाँ, 21 to 30 पहले डिस्कस करते हैं। जिसका जिसका जो डाउट है क्वेश्चन नंबर में 21 से 30 के बीच, 26 तक बताओ। 26 और बेटा किसी का कोई डाउट बोलते जाओ। 24 24 28 28 सर 30 30 और बेटा किसी का डाउट? बस 21 सर 29 किसी का कोई 29 कितने 5-6 क्वेश्चन है बेटा? और किसी का कुछ डाउट रह गया हो? क्वेश्चन नंबर 21 चलो डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन 21 में? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट द वेवलेंथ। वाह गजब बेटा, 21 क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा सॉल्व। इलेक्ट्रॉन का मास दिया बेटा, वो तो खैर याद रखने वाली चीज है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। काइनेटिक एनर्जी बेटा गिवन करवाया है, तो बेटा वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? h/√2km, यही होता नहीं है 2mke। तो बेटा क्या तकलीफ है इसमें, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। तो प्लांक्स का वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करो टू 9.1 इंटू 10⁻31। अब बोलो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो मैं कैसे यकीन मान लूं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो? सीधा सीधा फॉर्मूला से क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के नहीं। कितने दिया है बेटा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू? 3 into 10⁻⁻25 इंटू 10⁻⁻25। इसका होगा जूल सेकेंड। जूल सेकेंड मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका ये हो गया जूल और ये सेकेंड। यहाँ का यूनिट रूट में होगा बेटा केजी। ये मीट और काइनेटिक एनर्जी किस में दिया है बेटा? हाफ mv स्क्वायर के जूल में दिया है। हाँ तो जूल मतलब क्या होगा बेटा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते क्या मिलेगा बेटा? सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय यहाँ से केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स केजी केजी मीटर में आएगा आंसर। आंसर किस में आएगा बेटा? मीटर में। करो सॉल्व, सिंपल सा तो क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्या है बेटा? 24। और किसी का कोई डाउट है बेटा तो बता दो। 22 23 में किसी का कोई डाउट है क्या? सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है बेटा। हमने डी ब्रोगली के स्पेशल ये फॉर्मूला बताया ना बेटा कॉपी में? बताया था कि नहीं बताया था बेटा? यस सर। यूनिट भी सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ g ऑर्बिटल? बेटा इसका बना 24 वाला क्वेश्चन। g ऑर्बिटल कब आता है बेटा? क्या आंसर आया था बेटा? यहाँ पे ऑर्बिटल s, यहाँ पे sp
SPDF, यहाँ पे क्या बेटा SPDFG, n का वैल्यू क्या है, ये N1 है, ये N2 है, N3, N4, N5, तो क्या होगा बेटा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n? 5. किसी से नहीं बना था क्या क्वेश्चन बेटा? हो गया ना आंसर? Yes, sir. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था बेटा। 24 के बाद 25 बन गया बेटा सभी से? जिन्होंने बनाया उनकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, an atom of element contain 29 electron, 35 neutron. Describe the number of proton and electronic configuration of element. 26 भी नहीं बना बेटा? Number of electron, ये क्वेश्चन नहीं बना था बेटा? 29 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नहीं क्वेश्चन बनाओगे तो बेटा फिर कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? 35 दिया क्या बेटा? दिया ना बेटा? Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? Z माइनस चार्ज। तो चार्ज है नहीं बेटा, वहां पे कुछ बोला नहीं, तो चार्ज है 0। तो Z इक्वल टू क्या होगा बेटा? 29। हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा? 29. इक्वल टू Z मतलब 29। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z। Atom. तो 20 कितना बेटा? ये 35 प्लस 29 कितना आ जाएगा? 464। या एटम लिखा था, एमयू भी लिख सकते हैं। तो ये होगा बेटा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीजें था बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 29। क्रोमियम है, क्रोमियम को बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं भी मालूम है तो एलिमेंट तो चलो, एलिमेंट क्रोमियम है, ये पीरियोडिक टेबल क्या है इससे पता चल जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो सॉल्व हुआ था बच्चा लोग किसी से क्वेश्चन ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा बेटा, सही, अच्छा लगा, कुछ लोग तो सॉल्व किए हैं। मतलब अभी तक तीनों क्वेश्चन में हमको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो ना बनता बच्चा लोग थोड़ा सा मेहनत करते तो। जब ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, घुमाया भी नहीं बेटा, सीधा सीधा दे दिया है। अगर ये 26 वाला क्वेश्चन नहीं बना तो इससे खतरनाक क्वेश्चन पड़ा हुआ है बेटा, परसेंटेज के बेस पे आगे मिलेगा तुमको। 26 खतरनाक। 26 के बाद 27 बन गया बेटा, 28 में डाउट है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3, तो L का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू क्या होगा? बेटे किसका डाउट है? 28। वो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। लिस्ट क्वांटम नंबर, लिस्ट द क्वांटम नंबर M and L
of electron for 3D orbital. Which of the following orbital are possible? सर क्रोमियम तो 24 है ना? 24 तो डिस्कस कर लिया ना बेटा। नहीं सर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है ना? हाँ बेटा सॉरी, ये भी हम ये कॉपर है ना, दोनों में एक्सेप्शनल आता है ना, तो दिमाग में वही आ गया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 28 में n = 3 है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l और m। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 28। n का वैल्यू दिया है 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और बेटा ये थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पे s p और यहाँ पे क्या होता है बेटा? s p d। तो l का वैल्यू क्या होगा नहीं पता बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। m का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बेटा? 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, यही होगा ना बेटा? ये 28 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या बेटा? ये n और n का वैल्यू दिया है और सीधा पूछा l और m। बेटा कॉपी का पेज पलटा लेते ना तो तुरंत सॉल्व हो गया रहता, लेकिन इतना भी कौन करेगा? कॉपी का पेज पलटाएंगे तो उंगली में मोच आ जाता ना बेटा, वरना कॉपी का जो पेज है उसका वेट होगा ना 1-2 क्विंटल का, तो उठाने से उंगली दुख जाता है कई बच्चे लोग का। सही बोल रहे हैं ना? है ना बेटा? कॉपी का पेज 1-2 क्विंटल का रहता ही है, उठाएंगे तो पेज जैसे उठाएंगे तो उंगलियों में मोच आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड क्वेश्चन बेटा, लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। बेटा 3D है तो l का वैल्यू कितना होगा बच्चा लोग बताओ तो हमको? 2 2। देखो 2, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा बेटा? -2 -1 0 1 2। तो मतलब ऐसे ये जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बेटा, वो सर के नजरों में ऐसे बच्चे लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन हम पूछेंगे तो सर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बेटा वो बस दिखावा करते हैं पढ़ाई का, ऐसे बच्चे फिर कह सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे ना बेटा तो समझ लो इस संडे का टेस्ट तुम्हारा खतरे में है। खतरे में मतलब फ्यूचर संडे का टेस्ट अलग थोड़ा सा बेकार जाएगा। टेस्ट टॉपिक पता चल गया ना बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? यस। अब which of the following orbital are not possible? देखने से तो लग ही रहा है बेटा, फिर भी बता सकते हो कौन सा होगा आंसर? 1p and जो possible 3f 1p and 3f are not हाँ। possible। n = 2 n = 3, तो 1s होता है, 2s होता है, 2p, 3s 3p 3d। तो बेटा 1p जो है एंड 3f, थर्ड में f आता है क्या? आर नॉट पॉसिबल, यही ना बेटा आंसर? तो 1 में p नहीं हो सकता और 3 में f नहीं हो सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, SPD notation does describe the orbital with following quantum number। ओहो, क्या किया जाए बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। 1 3 4 4 और क्या 0
1 2 है ना, 1344। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बेटा एन का वैल्यू दिया, एम का वैल्यू दिया है, ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई करना है या सबसे। तो क्या दिया बेटा, 13440123, यही दिया ना बेटा। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे n का वैल्यू 1344। अब बेटा s है, l का वैल्यू है तो कौन सा सबसेल होता है, s। 1 है तो कौन सा होता है बेटा, p। 2 है तो कौन सा होता है, D. t। 3 है तो f। F. बहुत अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बेटा। एक आध 2 बरस तो लग ही जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना बेटा। जिन लोग सॉल्व किए उन लोग की 2 कॉपियां भर गई इसको सॉल्व करने में, नहीं बोले ना बेटा। No, sir. अरे हाँ बोलो ना, उन लोग को अच्छा लगेगा जिन्होंने डाउट पूछा। तुम लोग भी ना समझते नहीं हो, है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ये तो पढ़ाई हो रहा है बच्चे लोग का। और क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं बेटा, अगर पॉसिबल पूछा है, नॉट पॉसिबल बोला है तो क्या देखना है बेटा, एन और एल इक्वल, और क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ, ये 2 चीजें देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नॉट लेस देन या ठीक है ना, मोड वैल्यू और, तो ये सेट क्या होता है, नॉट पॉसिबल, यही देखते ना बेटा। इतना से एल का वैल्यू मॉड एम के वैल्यू से कम हो ही नहीं सकता। तो कहाँ गया है, पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो बोला है क्वांटम नंबर 8 नॉट पॉसिबल, तो देखने से आंसर पता चल गया बेटा, एन और एल वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा क्वेश्चन 30 का, C. सी। C and E. नहीं, A. सी और C. ए, A. वेरी गुड। हाँ क्लियर है बच्चा लोग, Yes, sir. 2 ऑप्शन है। Sir, E भी है. सर ई क्या भी है। बात है, अच्छा इसके नीचे ए भी है क्या, ए भी नहीं है, -1। तो बन गया ना बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर, खतरनाक क्वेश्चन तो अब मिलेंगे यहाँ पे। देखो जो एटम वाला बोल रहा था ना, कहाँ गया सिंबल था ये, 2, हाँ 2.42। जो क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया तो उससे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। 42 43 परसेंटेज बेस पे दिया है ना बेटा। वो तो बेटा इस क्वेश्चन में सही दोगे उनका दिमाग कुछ काम करने लायक ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन 42 43 44 जो सिंपल सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ बेटा, 31 to 40। बताओ बेटा अपने अपने डाउट। 40. 40 39. 39. 39 33. 35. 43 35 और किसी का बेटा 36.
और किसी का कोई डाउट बच्चा लोग? 37. 37। और किसी का कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बबुआ लोग? तो डिस्कस करना स्टार्ट करें फिर। बस बेटा इतनी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 to 30 जो था उसमें ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं था जो सॉल्व ना होता बेटा, सब सॉल्व हो जाता। कितने लोग पूरे का पूरे सॉल्व कर लिए थे बेटा 21 to 30? हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा सभी से सॉल्व 21 to 30? हुआ था सर. हुआ था. बड़ा सिंपल थे ना बेटा? यस सर. यस सर. अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए ना बेटा, अभी जो खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें भी ऐसे ही होंगे कुछ क्वेश्चन, समझ ही नहीं आएंगे क्या पूछा है क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहले 33 से। क्या बोला इस क्वेश्चन में? So the circumference of Bohr's orbit of hydrogen atoms is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with electron revolving around de Broglie wavelength और circumference of Bohr's orbit of hydrogen दोनों के बीच n के साथ रिलेशन बताना है। तो mvr इक्वल टू nh/2 n का वैल्यू रेडियस के टर्म में r का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। तो बेटा डी ब्रॉगली सॉरी बोर्स थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बेटा मालूम है? NH/2 NH/2 तो वहां पे और रेडियस का फॉर्मूला क्या है वहां पे पुट करोगे तो शायद इस तरह से सॉल्व हो जाए। हो सकता है ना बेटा? हो सकता है कि नहीं? क्वेश्चन 33। तो देखो ये सब होते हैं ना बेटा क्वेश्चन सॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व है तो भी देखो यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि इस टाइप का मैंने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला बताया नहीं है। यहाँ पे इक्वेट करना है आपको फॉर्मूला। तो हमको मालूम है बेटा एंगुलर मोमेंटम बोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा अभी बताइए ना बच्ची? mvr इक्वल टू nh/2 या फिर n इंटू 2 पाई। अब इसमें से वेवलेंथ का टर्म इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मालूम है बेटा? क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ? बताओ बच्चा लोग। H/mv. हाँ h/mv। तो देखो तो यहाँ पे mv का वैल्यू इक्वेट करूं तो कितना आएगा? h/λ होगा जी। तो बस बाय इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा बेटा? h/λ इंटू r n h/2 पाई। यही होगा ना बेटा? जो जो शहीद हो रहे हैं शहीद कर दो बेटा, बस मिलेगा। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है बेटा? 2 पाई r, यही होता है ना n लैम्डा। हो गया प्रूफ? हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 2 पाई r मतलब सरकमफ्रेंस और लैम्डा, n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, n कोई नंबर होगा। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यही था ना क्वेश्चन। तो ऐसे यहाँ पे इक्वेट कर रहा था। ठीक है बच्चा लोग?
क्लियर है बेटा? अब देखो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, कल को हमको लेमडा दे देगा, पूछेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता बेटा? बोल देगा nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसका वेवलेंथ इतना है, तो रेडियस पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता बेटा? पूछ सकता है ना बेटा? Yes, तो sir. अलग अलग इक्वेशन के हेल्प से ये बना बेटा, तो इस तरह से इक्वेट करना था। किसी ने बनाया था बेटा क्वेश्चन? कोई बच्चा जिसने ये क्वेश्चन बनाया हो? Yes, sir. कहीं से मतलब हेल्प लिए थे भाई बहन लोग का, कि खुद से बना लिए थे? खुद से बनाए थे। खुद से सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा कर रहे हो फिर तुम लोग। क्वेश्चन 33 35, और जिनसे नहीं बना इसका मतलब ये नहीं बेकार कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो इस तरह से अप्रोच सोचो, कहने का मतलब है, ठीक है ना बेटा? चीजें बताया गया सब चीजें कॉपी में, बस उनको कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो इस तरह का सोच रखता है बेटा, एक क्वेश्चन बना लेता है, तो वो क्वेश्चन कैसा भी हो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला वो बना ही लेगा, ठीक है ना बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहे हैं? इफ द डायामीटर ऑफ कार्बन एटम 0.15 नैनोमीटर, वाह कितना अच्छा डाटा दिया, 15 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which can be placed placed side by side in a straight line across length of scale centimeter long। कितने एटम होंगे? तो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच। तो ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये हो गया कार्बन एटम, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया? कार्बन एटम है। अब ये कार्बन एटम है, ये जो डायमीटर है R और R मतलब D इक्वल टू 2R, कितना बेटा? 15 नैनोमीटर। एंड ठीक है बच्चा लोग, नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9 मीटर और 15 10 to the power -7 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब एक स्केल है बेटा, एक क्या है बेटा? स्केल है ना, मतलब स्केल है एक, कितना सेंटीमीटर बड़ा है बेटा स्केल? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। रुको देख लेता हूँ, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। उस पे क्या करना है? कार्बन एटम को प्लेस करना है 20 सेंटीमीटर। कितने 20 सेंटीमीटर, तो कितना कार्बन एटम फिक्स होगा? कार्बन एटम रखेंगे तो कितना एक कार्बन एटम जगह घेरेगा बेटा? एक एटम रहेगा तो ये कितना ले लेगा स्पेस? 15 into 10 to the power -7 सेंटीमीटर। हाँ, इतना से स्पेस कवर करेगा। फिर अगला एटम आएगा तो ये भी वही स्पेस कवर करेगा, अगला एटम आएगा तो ये भी इतने ही स्पेस कवर करेगा। तो ये कितना बेटा स्पेस कवर करेगा? 15 into 10 to the power -7। इतने कितने सारे एटम बिछा सकते हो बेटा? तो क्या करोगे बेटा? 20 डिवाइड बाय 15 into 10 to the power -7। जाहिर सी बात है बेटा, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होता है ऐसे हाथ फैला के, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कवर करता है कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और जो रोड है, ठीक है ना, वो 110 सेंटीमीटर का। तो इस रोड पे कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे? सर 11 बच्चे। है ना बेटा? तो वही क्वेश्चन है कि नहीं बेटा? कितने बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे बेटा यहाँ पे ऐसे? 11 बच्चे। तो कैसे पता चला बेटा? उसको 10 से डिवाइड कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पे भी वही करेंगे ना बेटा,
तो कार्बन एटम है, उसको इस तरह से अरेंज करना है, तो कितने एटम अरेंज होंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सही हो गया बेटा, क्योंकि नंबर है तो यूनिट तो होगा नहीं। बचेगा क्या बेटा? 10⁻⁷ यहाँ से कितना बचेगा? 1.50 345 यही होगा बेटा। यस सर। तो बन गया बच्चा क्वेश्चन नंबर 35। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बेटा देखो क्या पूछ रहा है, देख लिया जाए। टू इंटू 10⁸ एटम ऑफ कार्बन, वही क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है बेटा, साइड बाय साइड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम इफ लेंथ ऑफ अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। एटम कितना है? इतना है, अरेंजमेंट 2.4 सेंटीमीटर है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। क्या दिया डाटा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया कितना? 2 इंटू 10⁸ फिर क्या पूछा बेटा? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल मतलब स्केल कितना दिया बेटा? ध्यान से उतर गया, फिर बोलो तो। 2.4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पूछा है बेटा रेडियस ऑफ, क्या पूछा है? रेडियस पूछा है, क्या पूछा है? या डायमीटर? रेडियस। रेडियस। रेडियस ऑफ कार्बन, ये पूछा बेटा। तो इसको देखो कुछ हिंट मिल रहा है बेटा। फॉर्मूला यही पड़ा हुआ है ना, देखो तो क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल 1.2 into 10 to the power minus। ये क्या होगा? डी ऑफ कार्बन, ठीक है ना बेटा। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर से क्या निकल जाएगा बेटा? रेडियस। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ मतलब एल इंटू नंबर ऑफ कार्बन। लेंथ है 2.4, ये कितना बेटा? 2 इंटू 10⁸8। 8 है कि -8 है बेटा? नहीं 8 होगा, सही है। डायमीटर डी इक्वल टू 2r। लेंथ ऑफ स्केल इतना दिया है, डी इतना दिया है, मल्टीप्लाई क्यों किया भाई मैं? हाँ तभी तो बोलो। L बाय डी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ ऑफ, ये तभी तो बोला। डी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम से डायमीटर मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डी इक्वल टू होगा बेटा 2r, होगा ना डायमीटर। लेंथ कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर। और कार्बन एटम कितना दिया बेटा? 2 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर मतलब यूनिट है, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लो? सर 10 to the power 8 ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power -8 नहीं हो जाएगा? तो अभी सॉल्व कहाँ किए हैं हम लोग? अभी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। उसी का तो पता चला कि मैंने मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब 10 की पावर में। तो कितना आएगा बेटा? 10 टू द पावर -8। और इधर सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा? ये 1.2 0.6 6 या फिर 6 इंटू
10 to the power -9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बन गया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 35 समझ लिया उससे 36 बन गया, दोनों एक दूसरे का रिवर्स क्वेश्चन था, ठीक है ना। नंबर पूछा था, यहाँ रेडियस पूछा था। अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा, थोड़ा सा बनाना था, एक तो थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करना था। इस क्वेश्चन के पीछे इस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 5th क्लास में जब तुम लोग पढ़ते हो ना, 5th नहीं 6th क्लास में है या 5th क्लास में है, वॉल्यूम पढ़ते हो क्यूब का, क्यूबेड स्ट्रक्चर का, वो कोन का, ये सब का, सिलेंडर का, तो ये सब उसके क्वेश्चन है बेटा। बस एटम लिख दिया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, डायमीटर ऑफ जिंक इतना दिया है, तो रेडियस ऑफ जिंक, तो बताओ रेडियस तो हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेंथ, अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो बेटा सेम वही क्वेश्चन है ना, 35, 36, 37 एक जैसे क्वेश्चन आ रहे बेटा। तो पहला पढ़ाओ तो सबसे पारी हो जाना चाहिए था बेटा। अब एटम है जो जिंक का, उस डायमीटर दिया है बेटा, ये बताओ मैथ्स है ना, 4th 5th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं करते बेटा। 5th क्लास में ऐसे क्वेश्चन कितने बार सॉल्व किया तुम लोग, कितने बेटा, d इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू कितना होगा, D d by बाई 2. 2। तो बताओ 5th क्लास का क्वेश्चन। उसके बाद वही वाला क्वेश्चन बेटा, लेंथ स्केल कितना है बेटा, मतलब स्केल कितना बड़ा स्केल है बेटा बताओ। 1.6 centimeter. 6 सेंटीमीटर। जिंक को इस पे रखना है, रखते जाओ। ऐसे कितने जिंक आ सकते हैं ये पूछा है ना बेटा। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वॉट, मतलब इक्वल टू वॉट 6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डी। 1.6, डी का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 2.6 angstrom. 2.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर -8 सेंटीमीटर। ये मेन दिक्कत ये होता है यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है बेटा, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8। अब सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा वैल्यू, तो 16 डिवाइडेड बाय 260, 160, 160 से मतलब 8। क्या बेटा, 0.69। 0.69 आ रहा है पक्का। तो 0.69 अगर आता है, अगर, तो 10 टू द पावर 7 ऐसा। क्लियर है बेटा। Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर। डी का वैल्यू बेटा माइनस में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 36, 37 नहीं, अच्छा ये 37 ही सॉल्व करते हैं। हाँ 35, 36, 37 आपस में कनेक्टेड है बेटा क्वेश्चन। और कुछ बचा है क्या बेटा, नहीं। 38 में क्या है, अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज इतना चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना बेटा, वैल्यू 25, कहाँ गया 20, कौन सा क्वेश्चन था यार, 39 ना, 39 पूछा, 38 पूछा, 39, सॉरी मैं उल्टा पढ़ लिया। द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इतना दिया है, कैलकुलेट द नंबर। तो बेटा चार्ज दिया, सेम जैसा क्वेश्चन 38 है ना बेटा, वैसे 39 है। आगे क्या लिखा है, कुछ लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। चार्ज कितना बेटा,
12 18 क्वेश्चन नंबर 39 चार्ज कितना बेटा 12 18 ना 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा Given charge upon charge on 1 electron. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा लोग ठीक है कर लोगे सॉल्व। तो आगे वो एक्सपेरिमेंट जो मुल्कन है ना बेटा ऑयल ड्रॉप ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव साइड से सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज क्यों है बेटा क्योंकि नेगेटिव साइन था। तो नेगेटिव साइन क्यों बेटा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा चार्ज का नेगेटिव। अगर वही प्रोटॉन बोलता तो क्या लिखता बेटा Positive. पॉजिटिव तो इसलिए माइनस प्लस दिया। क्लियर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.282 into 10 to the power 18 कूलम 1.6 10 to the minus 19 कूलम। तो कूलम चल वैसे कर लो सॉल्व। अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40 रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है गोल्ड प्लेटिनम have been used to bombard a thin foil of light atom like aluminum is used. What difference would we observe about the result? क्या होगा बेटा रिजल्ट में बताओ ये तो थियोरेटिकल बेस्ड है। बताओ ऐसे इसका करेक्ट रीजन है तुम जब पीरियोडिसिटी पढ़ोगे ना बेटा इसका जब पीरियोडिसिटी पढ़ोगे ना बेटा तो वहां से तुमको ये चीजें अच्छे से क्लियर होगा। बेटा गोल्ड का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना है कितना है बेटा बोलो चलो उतना नहीं बता सकते। दो एटम यूज है एक रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया है प्लेटिनम लिया ठीक है ना बेटा और का यूज करके और एल्यूमिनियम लेने के लिए बोल रहा था तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं लेगा। तो दोनों के एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होगा एकदम आसपास होगा या बहुत दूर दूर होगा बोलो दोनों का एटॉमिक मास में डिफरेंस पास पास होगा या एकदम ज्यादा दूर होगा बेटा AU एंड PT और क्या है बेटा हेवी एटम या हेवी मेटल और AU क्या है बेटा सॉरी AL इनके रेस्पेक्ट में हल्का है बेटा लाइटर एटम्स या मेटल। तो बेटा जो लाइटर एटम होते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होता है बहुत पास होता है बेटा ठीक है ना। इसके पास कितना ऑर्बिट 3 एल्यूमिनियम के पास ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है बेटा है कि नहीं बेटा सिल्वर गोल्ड कॉपर सिल्वर गोल्ड 4 5 6
ठीक है ना बेटा? सर और ये तीनों बहुत स्टेबल भी रहते हैं ना? क्या? ये तीनों एटम स्टेबल भी रहते हैं ना बाकी सारे से? तो सभी स्टेबल है बेटा, एटम है तो एटम बने मतलब स्टेबल है, ठीक है ना? रेडियो एक्टिव थोड़ी है बेटा। सर वो लोग हाँ, कम तो हम रिएक्ट बात करते हैं ना? कम रिएक्ट करते हैं वो भी सही है, ठीक है ना, लेकिन रिएक्शन का बेसिस पे नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हुआ बेटा। अब गोल्ड प्लेटिनम कितने ऑर्बिट होंगे इनके पास बताओ, कौन से ग्रुप में, मतलब कौन से पीरियड में रखा गया है? गोल्ड को कौन से पीरियड में रखा गया बेटा? 6, मतलब उसके पास कितने ऑर्बिट हैं गोल्ड के पास? 1 2 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये हमारा गोल्ड का आइटम है, 6 ऑर्बिट, और इसके पास कितना ऑर्बिट? 3। तो न्यूक्लियस किसके पास है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, अब जब अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराएगा किससे बेटा? अल्फा पार्टिकल किससे टकराएगा बेटा? एल्यूमिनियम से। अल्फा पार्टिकल किससे टकरा रहा है बेटा? गोल्ड से। तो पॉजिटिव चार्ज कौन ज्यादा फील करेगा बेटा? अल्फा पार्टिकल यहाँ पे एल्यूमिनियम से टकराया यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो दोनों में यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आएगा बेटा अल्फा पार्टिकल, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, यहाँ पे कम फील करेगा, तो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा क्या बेटा डिफ्लेक्शन का? नो। बोलो, नहीं आएगा ना। तो इसलिए लाइटर एलिमेंट एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का वो क्या आएगा बेटा? डिफरेंट। समझ में आया बेटा? यस सर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अल्फा पार्टिकल मान लो कोई आदमी है या कोई बच्चा है यहाँ खड़ा है एल्यूमिनियम के पास, अल्फा पार्टिकल यहाँ, तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ा कम फील करेगा, ये थोड़ा ज्यादा फील करेगा, ठीक है ना बेटा? तो दोनों में रिजल्ट सेम आ सकता है क्या? नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? तो इसके Yes, पीछे sir. ये लॉजिक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हुआ कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस करना है बेटा? कल का होमवर्क रहेगा। बताओ, देखो 2.4 थ्योरेटिकल है बेटा, ठीक है ना, तो उसको देख लेना। 41 टू पूरा 64 क्वेश्चन है ना, कितना 64 या 68 67 पूरा बोल दे बेटा सॉल्व करने के लिए। 41 टू 67 तक कर लोगे। अब यहाँ पे थोड़ा परेशान करेंगे कुछ चीजें ना बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2.45 बेटा, इसके लिए ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पैराग्राफ रीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 2.45, ठीक है बच्चा लोग? कौन सा पैराग्राफ रीड करोगे बेटा 2.45 में? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, वहां पे ये सब का ऑर्डर बताया गया है, कर लोगे? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? एब्जॉर्ब, ये तो स्टार, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देख लेंगे इसको ही जो तुमको करना है। बाय सर। रुको बेटा, अभी देख रहे हैं कुछ। ठीक है बेटा, पूरा क्वेश्चन नंबर 67 तक सॉल्व करना है, ठीक है ना, कल का होमवर्क? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।